हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जिस तरह से डिसाइड किया था कि हम लोग जो ईएमआरएस के क्वेश्चंस हैं या टीजीटी पीजीटी के जो भी सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, वो हमने 2 या 3 क्लास करी भी है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी करेंगे साथ साथ, क्योंकि हमें बीएससी का सारा पोर्शन लेके चलना है और 11th 12th का सारा पोर्शन लेके चलना है। ठीक है, उसके साथ हमें ये भी पढ़ना होगा कि जैसे जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन नहीं कह सकते, एक तरह से ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उसका जो बेसिक है, जैसे इक्वेशंस है, स्लोप की इक्वेशन है, स्लोप कैसे समझते हैं, ये सारी चीजें, जब सारी चीजें पता होगी तभी हम सब्जेक्टिव वाइज चीजें कर पाएंगे। ठीक है, किसी चीज का स्लोप बनाना है या कोई स्लोप गिवन है उसको डिस्क्राइब करना है, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो क्या होगा, वो बेस्ड होगा जितना भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, फिजिक्स वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये किसके लिए होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेगा ये। तो यहाँ पे जब हम पहले समझेंगे चीजें, तो टॉपिक हम ले लेते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, छोटी छोटी क्लासेस होंगी, उसमें ही कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें कवर नहीं होंगी। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जब बात हो रही है तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। आज जो हम पहली करेंगे, जो कॉन्सेप्ट पहला हम समझेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसको हम सबसे ज्यादा देखते हैं, वो है कर्व, या तो हम बोलेंगे कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग, कर्व कैसे बनाते हैं। ठीक है, या जो हमें कर्व गिवन है वो किस तरह से बना है। ठीक है, या फिर लीनियर ग्राफ्स। लीनियर ग्राफ्स हम कैसे देखेंगे। ठीक है, लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं। अब कभी कभी कहा होगा कि ये कर्व बनाया या प्लॉट, ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब कर्व उसमें हमें दिखता नहीं, हम सोचे पता नहीं क्यों उसको कर्व बोल रहे हैं। ठीक है, स्केचिंग है। ठीक है, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ एंड स्लोप्स। अगर स्लोप्स बोले गए हैं तो जरूरी नहीं हमेशा वो हमको हमको स्लोप दिख रहा हो, लेकिन वहां पे स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है पहला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि हमको लाइन या स्लोप ऑफ द लाइन कैसे बनाया जाता है, या फिर हम इसका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन कैसे इंक्लाइन है। इंक्लाइन मतलब कोई भी चीज बेंड होती है किसी, या किसी पे टिकी हुई रखी होती है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जो हमारी लाइन है वो किस पे टिकी है, या जो भी बेंडिंग उसकी हो रही है वो किस तरह से हमको दिख रही है। ठीक है, इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, या फिर कह सकते हैं इसको लाइन का स्लोप। क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। द स्लोप ऑफ आ लाइन, मतलब ये वाली जो क्लास होगी ना, ये वाली बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज्यादा, इतनी बेसिक कि आपने मतलब कहीं भी देखी हो, लेकिन यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। ठीक है, कहीं भी देखी होगी, बुक में देखी होगी, हो सकता है जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, लेकिन यूट्यूब पे ऐसी नहीं मिली होगी। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री से, मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर कर्व स्केचिंग कैसे होगी, कर्व कैसे बनाया जाएगा, ये लीनियर ग्राफ, लीनियर मतलब एक इक्वेशन वाला या एक वेरिएबल वाला। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, और स्लोप। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए हमको, 2 चीजें चाहिए। ठीक है, एक हमको एक्स डायरेक्शन चाहिए और एक हमको वाई डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें कहाँ देख रहे हैं, 2D फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ऐसा लाइन हो जहां पे हम एक्स को, एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और एक्स वो बढ़ता चला जा रहा है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी।
और x के जो परपेंडिकुलर होगा, जो x एक्सिस से, ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस से क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है। x एक्सिस से जो भी लाइन 90 डिग्री बना रही है उसको हम y एक्सिस नाम दे देंगे, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन होती है ना, ऐसे रे बोलते हैं, एक रे बोलते हैं, इसको भी रे बोलते हैं। तो ये जहां पे मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम 0,0 नाम दे देते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने एक फॉर्म बना लिया जिसमें हमने सबने जितने भी यूनिवर्सल, हम इसको मानेंगे कि हमने हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लिया, वर्टिकल को वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक कोई ग्राफ है, ठीक है। पहले हम एक ग्राफ समझते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें समझते। इसको ओरिजिन को नाम ओ भी दे सकते हैं, ठीक है, 0,0 या ओरिजिन बोलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस भी, यहाँ एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है या एक्स है वो 0 है, वाई भी हमारा 0 है। हमने एक ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, जो लाइन है वो एक एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। ये जो लाइन हमने बना दी इसको लाइन बोलते हैं, अभी लाइन की इक्वेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लाइन बोला, द एंगल विच अ लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, सबने लगभग पता होगा सबको कि ये एक्स एक्सिस है, इधर हम एक्स एक्सिस में पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में हम एक्स एक्सिस पे निगेटिव लेते हैं, अबव द एक्स एक्सिस हम पॉजिटिव लेते हैं, बिलो द एक्स एक्सिस हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। हमने देखा कि एक लाइन है, वो लाइन x के पॉजिटिव साइड से, मतलब x का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे कुछ एंगल जैसा बना रही है, ठीक है। एंगल, द एंगल विच अ लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, x के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो हमारी लाइन है वो एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो मेजर करेंगे, मेजर दिस एंगल, हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इस लाइन का हम एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे, ठीक है। जो हमारी एक्स एक्सिस है उससे स्लोप की तरफ जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, लाइन का एंगल मिलेगा, ठीक है। एंगल मिलेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। हमें जब थीटा मेजर करना होगा तो हम एक्स एक्सिस से इधर आएंगे, ठीक है, तो इंक्लिनेशन मिलेगा। तो ये जो लाइन है जो एंगल बना रही है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसको क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन, ठीक है। ये जो एंगल बना रही है, या फिर इसको कह देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो थीटा है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जो हमने लाइन बनाई है उसका इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे किया जाएगा, थीटा से, जो भी एंगल बन रहा है उससे हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम बात करें कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इसको क्या बोल दिया, इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, ये बात, ठीक है। अगर कहें अ लाइन, एक लाइन है जो क्या कर रही है, अ लाइन, या फिर कह सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको लिखेंगे अ लाइन की जगह इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बात, ये एक तरह से बात है कि मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसी लाइन हमने बनाई जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कुछ भी बना देंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ऊपर नीचे कुछ भी बना देंगे, तो वहां क्या होगा, वो जो इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इंक्लिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, मतलब कहने का जो थीटा होगा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से हमेशा पैरेलल जा रही है, तो एक्स एक्सिस से उस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा हमेशा 0 डिग्री होगा,
ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी बात, दूसरी तरह अगर हम कहें तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन जिसका इंक्लिनेशन कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वहां इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब कहने का कि ऐसी कोई लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है या इटसेल्फ एक्स एक्सिस, तो उसका क्या होगा, इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है या क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस से, या फिर वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से यहां से हमने ऐसे गए, इंक्लिनेशन देखा, तो हमने देखा ये 90 डिग्री बना रहा है। अब ये जो 90 डिग्री है, यही क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो 90 डिग्री बनाएगा वो वाई एक्सिस है। क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं तो हमने जेड की यहाँ पे बात नहीं करी है। वैसे अगर हम 3D की बात करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है, सब आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम 3D की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा एक्स के परपेंडिकुलर वाई को लेंगे। ठीक है, तो y एक्सिस इटसेल्फ 90 डिग्री बनाती है विथ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो, या एक्स एक्सिस खुद अपने आप के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी लाइन है जहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो होप सो इतना लिख लिया होगा। इसको रब करेंगे, केवल आज स्ट्रेट लाइन ही समझेंगे और बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, अब हम स्लोप पे बात करते हैं। स्लोप क्या है, ये सारी चीजें क्या है, कैसे एक ग्राफ बन रहा है उसके ऊपर। इफ थीटा जो भी इंक्लिनेशन एंगल है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, ना वो एक्स एक्सिस पे होगा, या फिर कह सकते हैं एक्स एक्सिस के 90 डिग्री पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्लोप नहीं बना रहा, फिर वो वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें कोई स्लोप लेना है, या फिर ऐसा कोई चीज लेनी है, ऐसा कोई लाइन लेनी है हमको जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो। यहां ऐसे, 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 कैसे, ये तो एक ही जैसा बन गया, चलो ठीक है, किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से लाइन बन रही हो, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं बना रही हो। ठीक है, तो इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ऐसा थीटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जहां पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इंक्लिनेशन वर्ड ही हटा दिया गया। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का। कोई भी लाइन हमने बनाई, हमारी लाइन क्या है, हमारी लाइन ये है, ये है, ये है, ये है, ये हमने लाइन बनाई जो एक्स एक्स एक्सिस के साथ क्या, थीटा नहीं, थीटा जो बना रही है वो 90 डिग्री से कम बना रही है। ठीक है, और जो ये होगा इसी को हम टेन थीटा कहेंगे। ये जो थीटा है, जब हम इसका टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा वही हमारा क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, या ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, स्लोप की जगह ग्रेडियंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अब स्लोप या ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और इसको हम यूजुअली एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लाइन जब हम ग्राफ में बना रहे हैं या हमको गिवन है वो लाइन अगर 90 डिग्री नहीं बना रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, 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 एक्स एक्सिस से 90 डिग्री नहीं बना रही है, तो वो लाइन क्या होगी,
वो लाइन, वो जो थीटा होगा वो क्या होगा, एक तरह का स्लोप बना रहा होगा विथ वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, उसको हमने जो थीटा है उसको टेन थीटा ले लिया तो वो स्लोप बना देगा। जब थीटा का हम टेन फैक्टर लेंगे या फिर कह सकते हैं टेन थीटा लेंगे तो वो ही हमारा स्लोप होगा और उसको हम m से डिनोट कर देंगे। तो जब हम बात करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशन है, सारी इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कर्व स्केचिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया है कि स्लोप समझ लिया है, अब हम लाइन समझते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम एक्स और वाई जिनकी फर्स्ट पावर होगी या फिर कह सकते हैं इनकी फर्स्ट डिग्री होगी, ठीक है, ऑल ऑफ देम, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल इक्वेशंस हैव फर्स्ट डिग्री ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेते हैं। देयर आर सेवरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ देम फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई। ठीक है, देयर आर several equations of straight line, बहुत सारी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, देयर आर सेवरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, उनमें सब में क्या है, ऑल ऑफ देम फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, ऑल ऑफ देम फर्स्ट डिग्री, मतलब एक्स और वाई की जो डिग्री होगी, मतलब कोई पावर नहीं होगी, देन फर्स्ट डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई में जो डिग्री होगी वो फर्स्ट डिग्री की होगी, एक्स स्क्वायर में नहीं होगा, क्यूब में नहीं होगा, ना वाई स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ पावर में नहीं होगा। पहली इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं, पहली इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहां पे a और b नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, या और ये भी कह सकते हैं कि a कॉमा b कॉमा c रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर वगैरह आप मैथ्स में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो पहली स्ट्रेट इक्वेशन या फिर कह सकते स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए और बी कभी 0 के बराबर नहीं होंगे, लेकिन सी 0 के बराबर हो सकता है कभी कभी। ए बी सी रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब ये रियल नंबर बोल दिया है तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इंटीजर्स भी आएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सब आ जाएंगे, तो इसमें फ्रैक्शन वगैरह सब आ जाएगा। तो उसमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि जो हमारा सी होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 सब इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे आएंगे जहां पे हमें स्लोप मिलेगा, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, नाम दे दिया इसको स्लोप, इसको लिख लेंगे जनरल इक्वेशन। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहां पे क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट की इक्वेशन होगी। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे y क्या है, y एक्सिस पे होगा, x क्या है, x एक्सिस पे होगा। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, सबसे इजी तरीका x एक्सिस और y एक्सिस में अगर हम कुछ समझ रहे हैं तो सबसे इजी तरीका क्या होगा, एक तो वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा देख रहा हो जिसको वैल्यू निकालने में बहुत इंटरेस्ट हो तो क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू पहले 0 0 रख के देख लेंगे, फिर 1 1 रख के देख लेंगे, फिर 2 2 रख के देख लेंगे, ए बी सी हमको गिवन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो m है वो क्या होगा, बस यही m बदल बदल के रखा जाएगा, यही m बदल बदल के रख दिया जाएगा और बहुत सारी इक्वेशन हमको मिल जाएंगी। अगर हमें x पहले ये वाली इक्वेशन मिली हुई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा, b जो है इंटरसेप्ट है और m जो है स्लोप है, b या c कह सकते हैं, ये जो है ये है स्लोप। ठीक है, और ये है इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब अगर हमने ये लाइन बनाई तो ये जो जगह है, या फिर कह सकते हैं ये जो एक्स एक्सिस से और स्लोप के बीच की जगह है उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। अगर ये इसकी जगह लाइन हमारी ऐसी हो गई तो ये हमारा इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से बात करी जाएगी। तो यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट जनरली यही होता है कि x एक्सिस से जो हमारा स्लोप बना है उसकी दूरी। ठीक है, मतलब कहने का जो स्लोप है हमारा वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा। जब हमारा स्लोप ऐसे स्टार्ट होगा 0 से तो यहाँ इंटरसेप्ट या c या यहाँ पे b लिखा होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा, c हमेशा 0 आएगा। ठीक है, m is the slope, c is the intercept on y axis, on y axis। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को बदल बदल के लिख लिया गया है और बता दिया गया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम, अगर हम पॉइंट दिए गए x1 y1, इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ पॉइंट दिए गए हैं तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस c। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ, ये थर्ड हो गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें x1 y1 पॉइंट दिए गए होंगे तब बात करेंगे। अगर हमको 2 पॉइंट दिए गए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, इफ 1 पॉइंट x1 y1 इज गिवन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर रब करते हैं, सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आज कर लेंगे। तो पहली जनरल इक्वेशन क्या लिखी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या लिखी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां में इंटरसेप्ट और स्लोप मिलेगा। थर्ड लिखी हमने जब हमें पॉइंट कोई गिवन होगा। ठीक है, अगर हमको 2 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है, अगर हमको 2 पॉइंट गिवन होंगे, यहाँ पे सी नहीं लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर इंटरसेप्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर 2 पॉइंट फॉर्म हो, 2 पॉइंट गिवन हो तो क्या लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ये वाली लाइन एक पॉइंट से पास हो रही थी। इफ लाइन पास थ्रू 1 पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, x1 कॉमा y1। फोर्थ इक्वेशन होगी, इफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, x1 y1 एंड x2 y2। सारे इक्वेशन एक बार ग्राफ में भी देखें। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे
y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये क्या हो गया, एक तरह से m की वैल्यू हो गई, और x माइनस x1 प्लस c। ठीक है, इंटरसेप्ट होगा कहीं कहीं, नहीं होगा कहीं कहीं, इंटरसेप्ट को 0 मान लिया जाए। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे एक और x2 इज नॉट इक्वल टू x1। ठीक है, अगर इसको एक और फॉर्म में लिखें या इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो फिफ्थ हमारी इक्वेशन बन जाएगी x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। यही बनेगी, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, मतलब x लाइन पे, मतलब ऐसी इक्वेशन होगी, ऐसी होगी, ये ए होगा ये बी होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट मिल रहा होगा, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से ये देखा कि जो एम है वो हमें क्या क्या मिल रहा है। एम जो है वो हमने लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू एम। एम इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी लिख सकते हैं, dy बाय dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब बहुत छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा तो हम स्लोप को dy बाय dx भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, ये सारी स्लोप का ही है। स्लोप थीटा के फॉर्म में लिखा हो, स्लोप एम के फॉर्म में लिखा हो, स्लोप y1 मतलब y1 y2 गिवन हो तो हम स्लोप निकाल लेंगे, चेंज इन dy बाय dx लिखा हो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखा हो तो भी हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, और ऐसा होगा तो x1 इज इक्वल टू नॉट, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन होंगी तब क्या होगा, जब दो लाइन, इसको लिख सकते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होंगी होंगी तो दोनों के स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 होगा। ठीक है, दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। और अगर कह दें जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो m1 और m2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा -1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, जब दो स्लोप या दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर, 1 -1 के बराबर होगा। ठीक है, -1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, इस पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। m1 m2 मतलब दो लाइन है, वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारा जो इतनी कहानी थी अभी, ये सारी स्ट्रेट लाइन की थी। ठीक है, तो इसमें अभी तक कुछ ज्यादा बहुत कुछ लिखना नहीं था, तो अब से इतना समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। जैसे हमने देखा, एक ये 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 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ये स्लोप है हमारा, 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 और एक ये स्लोप। ठीक है, तो ये कुछ स्लोप है, इस इतने ही स्लोप, इसी तरह के स्लोप आपने देखे होंगे, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। ये
थीटा एंगल होगा, इसका स्लोप m होगा। ये यहाँ पे हम इंक्लिनेशन हमें देखना है तो यहाँ से ऐसे देखेंगे, ये थीटा एंगल होगा और इसका भी स्लोप m होगा, इसका भी स्लोप m होगा, इसका भी स्लोप m होगा, इसका भी स्लोप m होगा। ठीक है, इसको भी हम ऐसे देखेंगे इंक्लिनेशन, इसका ऐसे देखेंगे और इसका ऐसे देखेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड आ रहे हैं, देखो इधर x पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इधर x पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी m पॉजिटिव आएगा, इधर x पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव आएगा। अब क्या है, ये जो स्लोप है वो इधर साइड है तो यहाँ पे m नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ऐसा स्लोप है, अब इस स्लोप को ऊपर नीचे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये m पॉजिटिव आएगा। ठीक है, m पॉजिटिव आएगा। तो जब नीचे की तरफ होंगे ऐसे ऐसे स्लोप या ऐसे स्लोप, ये ज्यादातर नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, और जो ऐसे होंगे ये पॉजिटिव होंगे। लेकिन और एक बात कही गई थी कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप इक्वल होगा, या कह सकते हैं जीरो होगा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होंगी तो उनका भी स्लोप ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होंगी, दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है अभी तक चीजें समझ, ये ज्यादातर ये वाला जो स्लोप हम देखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला देखते हैं। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस x1 इंटू एक्स प्लस सी, ये वाला ग्राफ देख रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ कर्व क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे जैसे पॉलिनोमियल कैसे ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल कैसे ग्राफ बनता है, एक एक क्लास में हम करेंगे। ठीक है, सारी चीजें करेंगे, इंटीग्रेशन भी करेंगे, और कुछ इक्वेशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे, वो भी सारी यूज करेंगे, यूलर्स इक्वेशंस वगैरह सारी, साइक्लिक इक्वेशन वगैरह। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं। थैंक यू।